सुरेंद्र नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था। सुरेंद्र के ठेके पर काफ़ी शराबी आया करते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जो सुरेंद्र की दुकान पर डेली आया करता था। उसका नाम गुज्जू था। गुज्जू बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पत्नी इन हरकतों से बहुत परेशान थी। एक दिन गुज्जू रोज़ की तरीके से सुरेंद्र के ठेके पर आया। नमस्कार सुरेंद्र भैया। आहा, तुम तो आ ही गए गुज्जू। तुम तो बड़े पक्के हो नियम के। चाहे कुछ भी हो जाए गुज्जू, पर तुम तो यहाँ आ ही जाते हो शाम के 7 बजे। हा 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 हा। क्या करें अब भैया, आदत ही ऐसी लग गई है कि इसके बिना रहा ही नहीं जाता अब। अरे देखना गुज्जू, जरा संभल के रहना। सुना है तुम्हारी बीवी तुमसे बड़ी ही नाराज है, कहीं किसी दिन तुम्हारी पिटाई न कर दे। हा 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 हा। अरे वो कुछ नहीं कर सकती, वो तो बस पूरे दिन चिल्लाती ही रहती है। चलिए छोड़िए, आप मेरी बोतल दे दीजिए, फिर मैं अपने घर जाऊं और आराम से उसे पीकर सो जाऊंगा। फिर गुज्जू शराब की बोतल को लेकर अपने घर गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगा। अगर मैं इस बोतल को अपने घर लेकर गया फिर रानी मुझसे बहुत लड़ेगी। फिर तो मेरा सारा मजा ही बेकार हो जाएगा। हाँ चलो, पहले मैं इसे यहीं बैठ के पी लेता हूँ और फिर आराम से घर जाऊंगा। फिर पीने के बाद तो मुझे रानी की किचकिच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं आराम से जाके वहीं सो जाऊंगा। गुज्जू वहीं बैठकर शराब पीने लग जाता है और काफ़ी नशे में हो जाता है। उधर रानी गुज्जू का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही होती है और जब काफ़ी रात हो जाती है तो रानी गुज्जू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इस आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं जा करके। काफ़ी देर ढूंढने के बाद रानी को गुज्जू एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे यहाँ क्यों पड़ा है शराबी, किसी नदी में जाकर कूद जाता, कम से कम मुझे तुमसे छुटकारा तो मिल जाता। गुज्जू इतना नशे में था कि उसको रानी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। अरे छोड़ मुझे पागल औरत, जब देखो तब आ जाती है मेरी बेइज्जती करने। चल अपने घर जा और बर्तन मांज और कपड़े धो, इधर अपनी नाक मत घिसटुआ। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं जा रही हूँ घर, तुझे यहीं छोड़कर। एक दिन सड़क पर रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। गुज्जू रानी की बात को अनसुना कर देता है, वो वहीं पड़ा रहता है। रानी भी उसे छोड़कर अपने घर चली जाती है। गुज्जू आधी रात तक वहीं रोड पर पड़ा रहता है। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उसको कुचल देती है। तभी गुज्जू मर जाता है और एक भूतिया शराबी बन जाता है। हम और एक बार कोशिश करेंगे। मैं एक बार और कोशिश कर, हाथ तक नहीं देखना चाहता हूँ। ये सब आप मुझे क्यों बोल रहे? सुपारी तुमने दी थी, तुमने कहा धर्मेंद्र ने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी। अब्दुल का मर्डर हुआ 3 साल पहले। उस वक्त धर्मेंद्र तुम्हारे एजेंसी में नौकरी करता। तब उसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, उस हिसाब से तो मर्डर में यूज की गई गाड़ी तुम्हारी नहीं। इस शादी को मैंने 3 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ? वो इतना प्यार करते थे और अभी ने क्या किया? पहले अफेयर, फिर अब्बू के मौत के बाद शादाब कुछ अब्बू और शादाब कुछ देखा और उसने कभी मुझसे देखी नहीं जाती। प्रॉब्लम नहीं है, अपना वो जबलपुर बाईपास के पास जो जा रहा है, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं।